अरे जाओ, मुझे नहीं करनी तुमसे बात भाई। मुझे अच्छा नहीं लगता इस रिश्ते में और मुझे इस रिश्ते में अब इरिटेशन होता है। मुझे इस रिश्ते में अब घुटन महसूस होती है। दोस्तों वही इंसान हमें जब ये बात कहे, जिस इंसान के ऊपर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिस इंसान के ऊपर हम अपनी जान से ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन आज वो इंसान हमें कह रहा है कि भई मुझे बात नहीं करनी है तुमसे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ उस रिश्ते की, जिस रिश्ते में आज हमें सुकून आने लगा था। आज जिस रिश्ते पर हमें सबसे ज़्यादा भरोसा हो गया था और जिस इंसान से हमारा इमोशनल अटैचमेंट है, जिस इंसान के सामने अपने रो-रो कर हमने आँसू बहाए हैं, आज वो इंसान बात नहीं करना चाहता। चाहते हैं ना ऐसे गद्दार इंसान से बदला लेना? चाहते हैं ना ऐसे चीटर इंसान को अपने पैरों में गिराना? चाहते हो तो कहाँ देरी कर रहे हो भाई? कोई पैसा थोड़ा ही ना लगाना है, कोई फालतू में ड्रामा थोड़ा ही ना करना है, बस छोटा-सा काम है। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो जल्दी से और वीडियो को पूरा देखना है, बस इतना सा काम है। फिर देखिए उस इंसान को आपके पैरों में गिरने से कोई नहीं रोक सकता है। भई मैंने आपको कोई बहुत बड़ा मामला तो नहीं बताया है कि बहुत सारा पैसा लगेगा, बहुत सारा ड्रामा होगा, नहीं भाई। कोई ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो को भी आपने पूरा देख लिया तो भी उस इंसान को रात-दिन टेंशन रहेगी भाई, जो-जो मैं बताऊँगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है या जाने-अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फँस जाते हैं, जिन रिश्तों को बचाते-बचाते आप बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। जिन रिश्तों को संभालते-संभालते आप बहुत वीक पड़ जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हीं रिश्तों के ऊपर आप सबसे ज़्यादा भरोसा भी करते हैं, उसी इंसान के ऊपर आप सबसे ज़्यादा भरोसा भी करते हैं, जिन रिश्तों को आप समाज से छुपाकर बनाते हैं और जिन रिश्तों को छुपाते-छुपाते आपका पूरा लाइफ बीत जाती है और आज वो इंसान आपको कह रहा है कि भई जाओ, क्या तुमने मेरी ज़िंदगी खराब करके रख दी है? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। क्या है सब? आपको लग रहा है कि उस इंसान को आप रिग्रेट फील करा दोगे? मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस रिश्ते को आपने समाज से छुपा कर रखा है, जिस रिश्ते को आपने बचाने की कोशिश कर दी है और जिस रिश्ते में आपने अपना इमोशनल अटैचमेंट पूरे तरीके से लगा दिया है, पूरे तरीके से इमोशन झोंक दिया है अपना, अपनी भावनाएं झोंक दी हैं। आपने फिजिकल सपोर्ट किया, आपने इमोशनल सपोर्ट किया और आपने हर उस तरीके से सपोर्ट किया जिस तरीके से उसको नीड थी। आपने उस इंसान के चक्कर में बदनामी भी सहन की। आज गली मोहल्ले में आप बदनाम हो चुके हैं और आज वही इंसान आपको कहते हैं कि भाई देखो, मुझे बार-बार कॉल करोगे तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ। बार-बार आप मैसेज करोगे तो मैं परेशान हो जाता हूँ। क्यों भाई? मैं मानता हूं आप परेशान हो जाते हो, मैं मानता हूं वो परेशान हो जाता है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जिस इंसान के ऊपर आपने इतना भरोसा किया है, आज वही इंसान आपसे कहता है कि मुझे इस रिश्ते में घुटन महसूस हो रहा है, तो गलती आपकी है भाई। चाहते हैं ना ऐसे चीटर इंसान को अपने पैरों में गिराना? तो मैंने बताया है कि काउंसलिंग बुक कराइए, बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। मैंने पहले भी ये बात बताई। आसान है उस बंदे को रिग्रेट फील कराना, समझ रहे? मैं आपकी हेल्प करूँगा। मैंने कम से भी कम 4000 काउंसलिंग की। उस काउंसलिंग के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ कि 100 के 100% रिग्रेट फील होगा। मैं कोई जादू टोने के आधार पर नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई ज्योतिषी विद्या के आधार पर नहीं बता रहा हूँ। हाँ, उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा और होगा भी भाई। वो रोएगा भी आपके सामने, वो तड़पेगा भी आपके सामने, लेकिन बस थोड़ा चुप होकर चीज़ों को बेहतर करना है, शांत होकर उस इंसान को ट्रीटमेंट देना है, जो-जो मैं बताता जाऊँगा, वो सब करते जाना। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि क्या टॉपिक है। वो इंसान सच में आपको पागलों की तरह चाहने लगेगा क्या? वो इंसान सच में जिसने आपके साथ चीटिंग की है, वो सच में आपके पीछे दौड़ने लगेगा क्या? हाँ, लेकिन भई एक बात बताइए, जो इंसान हमें छोड़कर चला गया है, वो इंसान हमारे पीछे दौड़ेगा कैसे? ये भी तो सोचना चाहिए। भाई एक बात बताइए, अभी एग्जाम्पल के लिए समझना, थोड़ा मैं एक मोबाइल के एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। ये मेरे पास 2 मोबाइल हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये 2 मोबाइल है, एक नया है, एक पुराना है।
ध्यान से सुन लीजिए, एक नया है और एक पुराना है। अब मुझे एक बात बताइए, इन दोनों मोबाइलों में से एक मोबाइल खो जाता है, पुराने वाला, लेकिन नया नहीं खोया। अब मुझे आपसे एक सवाल करना है कि नए मोबाइल खो जाने का ज्यादा दुख होगा या पुराने वाले मोबाइल का? अब आप कहेंगे कंडीशन ही है, सिचुएशन है। को कहा कैसे? हाँ, मैं मानता हूं कि हमारे पुराने मोबाइल में कुछ डाटा है और वो डाटा भी हमने नए मोबाइल में ले लिया है। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना। वो डाटा जो था, वो डाटा भी हमने नए मोबाइल में ले लिया है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर नया मोबाइल हमारा बचा रहता है और छोटा मोबाइल जो पुराना मोबाइल है वो खो जाता है, तो हमें कोई दुख होगा क्या? कितने परसेंट दुख होगा? आपसे मेरा प्रश्न है, कितने प्रतिशत दुख होगा? मेरा मानना है कि केवल और केवल 5% दुख होगा और हम आसानी से राहत में आ जाएंगे, आसानी से अपनी लाइफ को चलाने लग जाएंगे और चीजें बिगड़ेंगी भी नहीं। तो सेम कंडीशन यही होती है कि अगर आप बेहतर इंसान हैं, बेहतर बंदे हैं, तो उस इंसान को 100 के 100% आपके दूर जाने का दुख होगा, 100 के 100% आपसे अलग होने का दुख होगा। लेकिन आप क्या है भाई, आप कर क्या रहे हैं? आप जानते हैं आप ये कर रहे हैं, आप तो वीक होते जा रहे हैं भाई, आप तो और ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। आप उस इंसान को समझाना चाहते हैं, वो इंसान आपसे दूर भागता है। आप उस इंसान को मनाना चाहते हैं, वो इंसान आपसे दूर भागता है। क्या बच रहा है आखिर? आखिर में आपके पास ड्रामे के अलावा कुछ नहीं बच रहा है। आप बार बार रोते हैं, वो फिर भाग जाता है। आप बार बार समझाते हैं, वो फिर भाग जाता है। तो आप बेहतर तो बन नहीं पाते, और बेहतर बनते भी हैं तो वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाता है, तुरंत फिर आप बेकार हो जाते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले एक बंदे की काउंसलिंग की थी। ये जो बंदा है, ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था। किसी रीजन की वजह से वाइफ तो छोड़कर चली जाती है। बेहतर बिजनेसमैन था, और वाइफ जब छोड़कर चली जाती है, उस समय जीरो हो जाता है पूरे तरीके से। जीरो होने के बाद एक लड़की इसकी लाइफ में आती है, लेकिन वो भी मैरिड होती है। कमाल की बात, वो भी मैरिड होती है, और मैरिड होने के साथ साथ उस लड़की को, उस लेडीज को पता नहीं होता है कि ये बंदा मैरिड है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब उसको जब पता नहीं होता है, तो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वो इसके ऊपर विश्वास करने लगती है, दोनों बेहतर चलने लगते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये बंदा एक बहुत बड़ी गलती करता है कि अपनी पर्सनल चीजें उस महिला को शेयर कर देता है। ये सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। ध्यान से सुन लेना। अपने दुख की, अपनी तकलीफों की, और अपने अकेलेपन की, यहां तक कि अपने घाटे की, सब चीजें उस इंसान को शेयर कर देता है कि मैं बहुत माइनस में हूं, मैं बहुत अकेलेपन में हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैं इतना अकेला हूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब हम खाली हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं, कौन हमारे पास टिकना चाहेगा? उस समय ये पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका होता है, और जब ये बर्बाद हो चुका होता है, तो ये लड़की लाइफ में आती है, तो ये इसको फिर ये भी छोड़कर चली जाती है। कमाल की बात। और जब ये भी छोड़कर चली जाती है, ये परेशान होता है, ये अकेला होता है, ये मुझे कहता है कि सर मैं क्या करूं। ये काउंसलिंग मेरे पास लगभग 8 से 10 महीने पहले आई थी। इसने कहा कि सर मैं क्या करूं। ये स्टोरी मैं आपसे इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी लाइफ में इस तरीके का ड्रामा ना हो, इस तरीके के लोग ना आए, और इन ड्रामों से आप बचे रहें। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। अगर ऐसा आपके साथ किसी ने किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ड्रामेबाज लोगों को सही होने के लिए वक्त चाहिए होता है, ताकि और लोगों को भी अक्ल आए कि ऐसा भी हो जाता है। अगर आपके साथ ये सब कंडीशन बीत रही है, अगर आप इस सब दर्द से गुजर रहे हैं, ये पीड़ा आपकी लाइफ में है, अब ये चीजें बीतती हैं, तो ये अकेला हो जाता है। लेकिन जैसे इसको एक ब्रेकअप का दर्द सताता है, ये तड़पने लगता है, 2-3 साल तड़पता है। कहना है इसका कि सर मैं पहले भी तड़प चुका हूं। लेकिन अब की बार जब इसने मुझसे काउंसलिंग ली, तो मैंने कहा भाई देखो, अब की बार आप मेरे दिमाग से चलोगे। उसने कहा सर मेरे पास पैसा उतना नहीं है। चलो कोई बात नहीं,
मैंने इसको कहा कि आप दोबारा उसी जॉब की तैयारी करिए जिस जॉब में आप पहले लगना चाहते थे। इसने कहा कि सर बड़ी मुश्किल है। इस मेरे अकेलेपन की वजह से ही तो मुझे छोड़ के गई है वो। इस मेरे दर्द की वजह से ही तो मुझे छोड़कर गई है वो, और मुझसे अलग हो चुकी है सर। मेरी लाइफ में रहना नहीं चाहती है, मेरे साथ टाइम गुजारना ही नहीं चाहती है। क्या करूं मैं सर? मैं नहीं रह पा रहा हूं। प्लीज सर कोई गाइडेंस दीजिए। मैं उसको रिग्रेट फील कराना चाहता हूं, मैं उसको एहसास कराना चाहता हूं। मैंने कहा सबसे पहले तो आप ऐसा करिए, आप अपने ऊपर फोकस करें बेहतर तरीके से। वो महिला पूरे तरीके से दूरी बना लेती है इससे। कुछ ही टाइम के बाद ये पेपर वगैरह सब देता है, देने के बाद थोड़ा पढ़ता है, समझ रहे? यानी उस समय पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो पेपर देता है। बहुत बेहतर तरीके से पेपर देता है, और कमाल की बात, इसका नंबर आ जाता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। जब नंबर आ जाता है, सीधी सी बात समझ लिए, गवर्नमेंट में लग गया। और जब नंबर आ गया तो फिर दूसरी सीमा बची नहीं, दूसरा रास्ता बचा नहीं। अब ये महिला, इसको कोई बता देता है कि भाई वो आपका जो बॉयफ्रेंड है, जो आपका चेला है, वो गवर्नमेंट जॉब में लग गया है। मैं आपको बताता हूं पैसे की महक कहां तक जाती है, और पैसे के लिए कैसे लोग दौड़ते हैं, और सफलता को कैसे सलाम लोग करते हैं। इसने मुझे मैसेज किया कि सर मेरी गवर्नमेंट नौकरी लग गई है। मैंने कहा सही बात है, बहुत अच्छी बात है। इसने कहा कि सर मुझे नहीं लगता, लेकिन वो वापिस आएगी। मैंने कहा वापिस आएगी? अरे भाई गिड़गिड़ाते हो रहा है। इसने कहा सर ऐसा तो नहीं हो सकता, उसको लालच नहीं है पैसे से। मैंने कहा उसको लालच नहीं है पैसे से? मैंने कहा कौन आदमी है जिसको लालच नहीं है पैसे से? मुझे एक आदमी का नाम बता दीजिए बस दुनिया में। इसने कहा सर ऐसा भी है? मैंने कहा एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको पैसे से नफरत हो भाई। पैसे से सबको प्यार है भाई, पैसे से सबको लगाव है। आप कह रहे हैं कि उसको पैसे से प्यार ही नहीं है। होता यह है कि 2-3 दिन के बाद ये एक स्टेटस लगाता है, और स्टेटस पर वो लड़की इसको देख लेती है कि इसकी गवर्नमेंट नौकरी लग गई। लगभग 10 दिन के बाद इसको एक कॉल आता है। वो कॉल वो नहीं होता है, दूसरे नंबर से आता है, और वो उसको कहती है कि यार सॉरी, मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, और मैं आपको नहीं छोड़ना चाहती थी। अब ये इसको ये बात नहीं बताती कि मुझे आपके बारे में पता लग गया है कि आप गवर्नमेंट नौकरी में लग गए हैं। ये कमाल की बात, ये लड़का भी इतना शातिर नहीं होता है, बहुत ही जिसे कहते हैं इनोसेंट होता है, और ये उसकी बात मान भी लेता है। लेकिन हैरानी की बात अब सुनोगे आप, जिसको आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। किसी रीजन की वजह से वो भर्ती कुछ कैंसिल वगैरह हो जाती है, कुछ डॉक्यूमेंट में इशू आ जाता है, इसको वेटिंग में डाल दिया जाता है बंदे को। फिर दोबारा भाग जाती है। अब फिर ये मुझे कहता है कि सर वो तो दोबारा चलेगी। मैंने कहा भाई आप इतनी आसानी से जा क्यों रहे हैं किसी की लाइफ में? आप इतनी आसानी से अपने आप को उस इंसान के सामने बिछा क्यों रहे हैं भाई? आसानी से उसके सामने अपने आप को गिरा क्यों रहे हैं? इसने कहा सर हाँ मैंने बहुत गिरा दिया है। मैंने कहा आपने गिराया या नहीं गिरा, लेकिन आप गिर चुके हैं, ये बात दिमाग में फिट कर लेना। इसने कहा सर मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है। अब जैसे ही वो वापस जाती है, मैंने कहा भाई जॉब तो आपकी लगी जाएगी। इसने कहा हाँ सर। मैंने कहा फिर तकलीफ क्यों हो रही है कि वो नहीं आएगी? इसने कहा मुझे बहुत दर्द हो रहा है सर, वो मुझे छोड़कर चली गई है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं जीव नहीं पा रहा हूँ, मैं बड़े दुख हूँ। मैंने कहा कि उसको तो वापिस आना है ना। फिर दोबारा वो चीजें बेहतर हो जाती हैं, फिर दोबारा पता लगता है कि हाँ भाई इसकी ज्वाइनिंग होने वाली है। अब हैरानी की बात यह होती है कि मैं इस कहानी को आपको क्यों सुना रहा हूं, मेरा दिमाग तो खराब है नहीं। मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं कि पैसे की महक कैसे वापस लाई उसको, और पैसे की महक उसको कैसे कमजोर कर रही है, और कैसे पैसा इसको स्ट्रोंग कर रहा है, उसको रुला रहा है। और हैरानी की बात यह है कि अब की बार वो इतनी रोती है इसके सामने, इतनी रोती है इसके सामने कि कोई हद नहीं। इसको कहती है कि यार बाबू मुझसे गलती हो गई है, आज के बाद मैं कभी गलती नहीं करूंगी, और आपको कभी छोड़कर भी नहीं जाऊंगी, और मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो,
प्लीज़ यार मेरी बात तो सुनो, मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूँ, मेरी ज़िंदगी में आपके बिना कुछ नहीं है और मैंने उस दिन से किसी की तरफ देखा तक नहीं है, मेरी फैमिली प्रॉब्लम थी। मैंने हमेशा सब लोगों को बोला है, भई जिस व्यक्ति की नीयत खराब है, उसको लाइफ़ से दफ़ा करो। थोड़ा दिमाग में फिट कर लेना, जिसकी नीयत खराब है, उसको लाइफ़ से दफ़ा करो, जिसका टाइम खराब है, उसके साथ रह लो, कोई मुश्किल नहीं, समय भी बदलेगा। लेकिन नीयत जिसकी खराब है, जिसको लालच आपसे था, उसको दफ़ा कर दो लाइफ़ से भाई। ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की। दफ़ा करोगे, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। अपने पास रखोगे, चीज़ें बिगड़ती, बिगड़ती, बिगड़ती उस कंडीशन में पहुँच जाएँगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि हम कितने कमज़ोर हो चुके हैं। चाहे आप जितना अपने आप को समझा लेना। बार-बार कॉल करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। बार-बार मैसेज करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। जितना आप मैसेज करोगे, जितना कॉल करोगे, उतनी ही चीज़ें आपसे दूर हटना शुरू हो जाएँगी। मैंने आपको बताया है कि रिग्रेट फ़ील वहाँ हुआ है। ये स्टोरी इसलिए सुनाई है ताकि आपको रिग्रेट फ़ील हो। और ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर था, भई सामने वाली महिला रोने लगी थी इस बंदे के सामने, लेकिन जब इसके पास कुछ नहीं था, आपने कहा कि ऐसे कैसे सर हो जाएगा? अरे भई अच्छी चीज़ों को छोड़ने के बाद लोग पछताते हैं, बुरी चीज़ों को छोड़ने के बाद कोई नहीं पछताता। बेहतर लोगों को छोड़ने के बाद लोग रोते हैं और लफंगे लोगों को छोड़ने के बाद तो ये सोचते हैं कि अच्छा हुआ यार मेरी ज़िंदगी से निकल गया। आपने बहुत सारी कॉमेडी स्टोरी देखी होंगी जो आती हैं यूट्यूब पे भी या इंस्टाग्राम पे भी, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे आती हैं। उसमें शो कराया जाता है कि जो व्यक्ति गरीब होता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर चली जाती है, वो किसी दिन वो रेस्टोरेंट में मिल जाता है, वो उनको खाना परोस रहा है। अब जब खाना परोस रहा है, वो महिला कहती है, वो लड़की कहती है कि देखो, ये मेरा वो नालायक बॉयफ्रेंड था। ये नालायक बॉयफ्रेंड मेरा था और आज मैंने देख भी लिया है कि नालायक है, इसलिए मैंने इसको छोड़ा था। ये इसकी औकात थी, इसलिए मैंने दफ़ा किया है इसको। कुछ समझ आई आपको मेरी बात? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, अगर ऐसा आपको चीट किया जा रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है भाई। ज़्यादा भागा-दौड़ी मत करो, ज़्यादा दौड़ा-दौड़ी मत करो और ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत भी नहीं है। समझ रहे? जिस दिन आपने चीज़ों को बेहतर करना शुरू कर दिया और अपने आप को समझाना शुरू कर दिया, उसी दिन वो इंसान आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देगा। अपने आप को समझाइए भाई, उस इंसान को मत समझाइए। अब मैं 3 पॉइंट आपको बताऊँगा, तीनों पॉइंट आपके रिलेशनशिप में 100 के 100% काम करेंगी। एक तो आपको काम ये करना है कि आपको फ़ोकस करना है अपनी उस हैबिट पर, जो हैबिट आपको बेहतर बना सकती है। ये हैबिट तो मत बना लेना कि आप रात दिन उसको प्यार, 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 प्यार दिखा रहे हैं। इग्नोर करने वाली हैबिट, इसको डेवलप कर लो कुछ टाइम के लिए। आपको कम से भी कम 20 डेज के लिए इस हैबिट को डेवलप कर लेना है कि मैं उस इंसान को इग्नोर, 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 इग्नोर करूँगा। भई लोहा लोहे को काटता है। अगर आपका पार्टनर बहुत ईगोइस्टिक है, आपका कहना है कि मेरा पार्टनर बहुत ईगोइस्टिक है। अरे भई ईगोइस्टिक है तभी तो उसको रिग्रेट फ़ील कराना है। जितना आप उसको रिग्रेट फ़ील कराओगे, जितना आप उसको इग्नोर करोगे, उतना ही वो इंसान आपके पीछे दौड़ेगा। बस करना क्या है आपको? थोड़ा वेट, वेट, वेट। बिल्कुल परेशान नहीं होना एकदम से। अगर आप एकदम से परेशान होंगे, फिर चीज़ें बिगड़ती चली जाएँगी। ये एक साइकोलॉजी है। आया बात को समझ में आपको? नहीं आया? एक बात और सुन लीजिए। उस इंसान से आपने प्यार किया है। वो इंसान आपके बारे में बेहतर तरीके से जानता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कब आप परेशान होते हैं, कब आप अकेले होते हैं, कब आपकी लाइफ में ड्रामा होता है। ये सब चीज़ें वो इंसान जानता है। लेकिन ये चीज़ें वो नहीं जानता है कि आप क्या डेवलप कर चुके हैं। नहीं समझे? अब मैं आपको गहरी बात बताऊँगा, दूसरा पॉइंट, बहुत गहरा पॉइंट। इस पॉइंट को अगर आपने यूज़ कर लिया, उस इंसान की धज्जियाँ उड़ जाएँगी, उस इंसान के दिमाग की धज्जियाँ उड़ जाएँगी, दिमाग की दही बन जाएगी, बस पॉइंट नोट करना है। देखो, जिन लोगों को हम अपने इमोशन से अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। साइकोलॉजिकल पॉइंट है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जिन लोगों को हम अपने इमोशन से अट्रैक्ट नहीं कर सकते, उन्हीं लोगों को हम अपनी हैप्पीनेस से अट्रैक्ट कर लेते हैं। अट्रैक्ट नहीं, अपने पीछे दौड़ा लेते हैं। आपको अगर खुश रहना पड़ गया,
तो यकीन मानिए वो इंसान आपके पीछे दौड़ेगा। लेकिन अगर आप दुखी, 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 दुखी सोकर आते, अपने आप को दुखी सो, अगर आप बार-बार जाकर उसके सामने दुखी हो गए, अरे यार ये कटोरा पकड़िए, मेरी इसमें प्यार की मेरे भीख दे दीजिए, मैं इस कटोरे में आपके प्यार की अपने प्यार की भीख माँगता हूँ, प्लीज़ यार मुझे बता दो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? आपको क्या लग रहा है कि रिग्रेट फ़ील करा दोगे उसको? आपको क्या लग रहा है कि एहसास करा दोगे उसको? आप कभी उस इंसान को एहसास नहीं करा सकते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस इंसान को आप एहसास करा दोगे और रोओगे, आज के बाद आपको फ़ोकस करना है कैसे भी कैसे खुशियों को कलेक्ट करने पे। अपनी खुशियों को कलेक्ट करना है, जितना ज़्यादा आप अपनी खुशियों को इकट्ठा कर लोगे, उतनी उनकी एनर्जी बेहतर हो जाएगी और उतना ही सामने वाले के पास एनर्जी जाएगी कि आप बहुत खुश नसीब इंसान हैं, बहुत हैप्पीनेस इंसान हैं, आप बहुत खुश रहने वाले इंसान हैं। और आपको क्या लग रहा है कि आप रिश्तों को बेहतर कर दोगे? आपको क्या लग रहा है कि आप रिश्तों को मैनेज कर लोगे? कुछ नहीं होने वाला है। बार-बार उस इंसान को समझाओगे, कुछ नहीं होगा। बार-बार उस इंसान को मनाओगे, कुछ नहीं होगा। बार-बार उस इंसान के पीछे दौड़ोगे, कुछ नहीं होगा। उससे बेहतर होगा कि आप अपने आप को बिल्कुल पूरे तरीके से चुप रख लीजिए। हाँ, खुश ज़रूर रखना अपने आप को। जितना खुश रखोगे अपने आप को, उतना ही वो इंसान आपके पीछे दौड़ेगा और बार-बार समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। बार-बार मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार-बार उस इंसान के पीछे दौड़ के अपने आप को कमज़ोर मत करिए। बार-बार उस इंसान को समझा के कमज़ोर मत करिए अपने आप को। क्या कर रहे हो ये सब? ये ड्रामा आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा। जितना आप शांत रहोगे, जितना आप साइलेंट रहोगे, जितना आप चुप रहोगे, उतना वो इंसान आपके पीछे, आपके पीछे, आपके पीछे दौड़ता जाएगा। समझाने की ज़रूरत नहीं है बार-बार अपने आप को। मनाने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को बार-बार। बिल्कुल कुछ नहीं चलने वाला है। आपको जितना हो सके अपने आप को रोकना, 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 रोक लेना, उतनी चीज़ें बेहतर होती चली जाएँगी। आया समझ में आपको? जितना आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करोगे, उतना ही चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।